स्टूडेंट्स, कक्षा 12 कॉमर्स अकाउंटेंसी में अध्याय 2 साझेदारी का पुनर्गठन में हमारा पॉइंट चल रहा था ख्याति की गणना, गुडविल की गणना। हमने बताया कल जो हमने पहली वीडियो थी उसमें हमने ख्याति गणना में कौन सी विधि अपनाए थे, हम उसका एक बार रिवीजन मैं बता देता हूं। हमने बताई थी कौन सी, जो वर्षों के लाभों के वर्षों के करे के आधार पर, लाभों के वर्षों के करे के आधार पर, वर्षों के करे के आधार पर ख्याति की गणना है, वो हमने हमारी पहली वीडियो में की थी कि किस तरीके से अगर वर्षों के करे के आधार पर हमें ख्याति की गणना करनी है तो कैसे करते हैं। उसमें हमारे दो प्रकार के लाभ आए थे। कौन कौन से लाभ आए थे? एक तो था औसत लाभ, क्या था? सामान्य औसत लाभ के आधार पर था, और दूसरा था सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ के आधार पर भी उसका ख्याति की गणना करनी थी। रिपीट कर रहे हैं, औसत लाभ से तात्पर्य क्या था कि भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ, जो जितने लाभ हैं उनमें वर्ष टोटल प्रॉफिट में वर्षों का भाग देकर औसत ज्ञात कर रहे थे। लेकिन लाभ से तात्पर्य समायोजन करने होते थे, यदि असामान्य लाभ शामिल है तो उसको घटा देते हैं, और यदि असामान्य हानि घटाई हुई तो उसको जोड़ देते थे, और फिर हम औसत लाभ ज्ञात कर रहे थे। उसी तरीके से अधिलाभ ज्ञात कर रहे थे। अधिलाभ का अर्थ क्या था कि सामान्य लाभ, सामान्य एक्चुअल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट जो है, वास्तविक लाभ और जो नॉर्मल सामान्य लाभ है, दोनों में जो डिफरेंट है वो लाभ क्या कहलाता है? अधिलाभ। और सामान्य लाभ से तात्पर्य क्या था? विनियोजित पूंजी इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अधिलाभ बराबर क्या होता था? हमने एक बार मैं रिपीट बता देता हूं, सुपर प्रॉफिट बराबर एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट का अर्थ क्या था? नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बटे 100। इस सामान्यतः नॉर्मल जो रेट ऑफ रिटर्न है, ब्याज की दर है, वो दी होती है, उसके आधार पर हम क्या ज्ञात कर लेते हैं? अधिलाभों की कैलकुलेशन कर रहे थे। अब हमारी विधि है ख्याति की गणना, और दूसरी विधि है वो इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। दूसरी विधि है लाभों का पूंजीकरण। लाभों का पूंजीकरण के आधार पर ख्याति की गणना, लाभों का पूंजीकरण। अब वही तरीका, लाभों का पूंजीकरण दोनों प्रकार के लाभों का हो सकता है, औसत लाभों का भी हो सकता है और अधिलाभों का हो सकता है। तो सबसे पहले हम करते हैं इसमें लाभों का पूंजीकरण में औसत लाभों के पूंजीकरण, औसत लाभों के, औसत या सामान्य लाभ, औसत लाभों के पूंजीकरण, औसत लाभों के पूंजीकरण के आधार पर ख्याति की गणना। तो बिल्कुल सिंपल सा रहेगा कि पहले हम औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य ज्ञात करेंगे, और फिर जो गुडविल आएगी, क्या होगी? गुडविल। गुडविल का अर्थ क्या होगा? गुडविल। गुडविल जो है उसका तात्पर्य क्या होगा कि जो आप औसत लाभ जो ज्ञात कर रहे हो उनके पंजीकृत मूल्य में से क्या ज्ञात करोगे? औसत लाभों का पूंजीगत मूल्य, औसत लाभों का पंजीकृत मूल्य वो ज्ञात कर लेते हैं। पूंजीकृत मूल्य है, उसमें से लेस कर दिया जाएगा विनियोजित पूंजी। क्या कर दोगे? विनियोजित पूंजी है वो घटा देते हैं। विनियोजित पूंजी बताया था कि व्यापार के अंदर अगर विनियोजित पूंजी दे रखी है तो ठीक है, वरना अगर नहीं दे रखी है तो टोटल जो एसेट्स है उसमें आउटस्टैंड जो लायबिलिटीज है, बाहरी जो दायित्व है, उनको घटा दे देते हैं, तो विनियोजित पूंजी आ जाती है। और इस तरीके से क्या आ जाती है? गुडविल बराबर औसत लाभों का पंजीकृत मूल्य और इनटू विनियोजित पूंजी। बात ही आती है कि औसत लाभों का पंजीकृत मूल्य से तात्पर्य क्या है? औसत लाभों का पंजीकृत मूल्य, औसत लाभों का पंजीकृत मूल्य, पंजीकृत मूल्य बराबर औसत लाभों का पंजीकृत मूल्य है वो किसके इक्वल होता है कि जो आपके औसत लाभ दे रखे हैं, जो आपके औसत लाभ जो है इसका 100 बटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो कर दीजिए, तो वो क्या आ जाएगा? आपके औसत लाभों का पंजीकृत मूल्य। क्या चीज आ जाता है आपका? औसत लाभों का पंजीकृत मूल्य। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे रखा हो आपको, एग्जांपल लीजिए आप
कि किसी व्यवसाय के फर्म के औसत लाभ बता रखे हैं आपको, औसत लाभ जो है वो बता रखे हैं 50,000, कितने 50,000, तथा विनियोजित पूंजी है वो है आपकी, मान लीजिए 4,50,000, कितनी है 4,50,000 रुपए है, तथा प्रत्यय की दर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% वार्षिक हो तो गुडविल की कैलकुलेशन करो, गुडविल ज्ञात कीजिए, गुडविल ज्ञात करो। तो बिल्कुल सिंपल सा है स्टूडेंट्स, आपको पता ही है। सबसे पहले औसत लाभों का पंजीकृत मूल्य ज्ञात करेंगे और औसत लाभों का पंजीकृत मूल्य है वो क्या आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा है, औसत लाभों का पंजीकृत मूल्य, औसत लाभों का पंजीकृत मूल्य बराबर आपको बताया था क्या फॉर्मूला है, औसत लाभ कितने आपके 50,000 है ना, इंटू 100 बटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है अपने 10 है, तो इस तरीके से ये कितना आ गया हमारा 5 लाख, कितना आ गया अभी 5 लाख, ये आ गया औसत लाभों का पंजीकृत मूल्य। और उसके पश्चात हम ज्ञात कर लेते हैं ख्याति का मूल्य, क्या चीज, ख्याति का मूल्य। तो ख्याति का मूल्य क्या हो जाएगा, अभी आपको बताया ही था, क्या है, औसत लाभों का पंजीकृत मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी। औसत लाभों का पंजीकृत मूल्य कितना है 5 लाख, विनियोजित पूंजी कितनी है 4,50,000, गुडविल का मूल्य आपका कितना हो जाएगा 50,000 रुपए। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल तरीके से लाभों के पूंजीकरण में औसत लाभों के पूंजीकरण के आधार पर ख्याति की गणना करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा है, क्या होगा कि गुडविल का फॉर्मूला, ख्याति का फॉर्मूला क्या रहेगा कि जो औसत लाभ है उनका पंजीकृत मूल्य ले लीजिए, क्या औसत लाभों का पंजीकृत मूल्य में से विनियोजित पूंजी को घटा देते हैं। बात ये आती है कि औसत लाभों का पंजीकृत मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसका फॉर्मूला है कि औसत लाभों का पंजीकृत मूल्य बराबर, आपको अगर लाभ दे रखे हैं तो उनके औसत लाभ ज्ञात कीजिए, अगर औसत लाभ दे रखा है तो ठीक है, वरना आप एवरेज प्रॉफिट ज्ञात कर लेते हैं, टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर बटे नंबर ऑफ द ईयर से डिवाइड करके औसत लाभ ज्ञात कर लेते हैं, और औसत लाभ है इंटू 100 बटे नॉर्मल ऑफ रिटर्न कर देते हैं, तो औसत लाभों का पंजीकृत मूल्य आ जाता है। जैसे एग्जांपल देखा है कि एक फर्म के औसत लाभ 50,000 रुपए है तथा विनियोजित पूंजी 4,50,000 रुपए है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% वार्षिक है, तो गुडविल की कैलकुलेशन कीजिए। तो औसत लाभों का पंजीकृत मूल्य ज्ञात करेंगे, औसत लाभों का पंजीकृत मूल्य बराबर औसत लाभ इंटू 100 बटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 5 लाख आ गया, और गुडविल का मूल्य क्या हो जाएगा, पंजीकृत मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी, पंजीकृत मूल्य 5 लाख, विनियोजित पूंजी 4,50,000, आपकी गुडविल का मूल्य क्या आ गया 50,000। ये थी लाभों के पूंजीकरण में औसत लाभों का पूंजीकरण के आधार पर ख्याति की गणना। दूसरा आता है अधिलाभों के पंजीकरण के आधार पर, अधिलाभों सुपर प्रॉफिट, अधिलाभों के पूंजीकरण के आधार पर बिल्कुल सिंपल सा है ये, तो और ही सिंपल है। गुडविल का मूल्य बराबर क्या आ जाएगा, गुडविल बराबर क्या आ जाएगी, सुपर प्रॉफिट यानी अधिलाभ जो आपको दे रखे हैं, अधिलाभ इंटू 100 बटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बस इतने से क्या आ जाएगा, इसका गुडविल का मूल्य आ जाता है। और अगर हम देखें दूसरा, इसमें अधिलाभ का अर्थ क्या है वो आपको बताया ही था, सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज या फिर एक्चुअल प्रॉफिट जो दे रखा है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट घटा देते, क्या घटा देते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे ज्ञात करते हैं वो आपको कल भी बताया था, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर क्या होगा कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, विनियोजित पूंजी है, विनियोजित पूंजी है, इसमें कर देते हैं जो दर बटे जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बटे 100। इस तरीके से नॉर्मल प्रॉफिट ज्ञात करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट का जो डिफरेंट है उससे हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, दोनों से सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट के आधार पर हम गुडविल की कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल है कोई भी, अभी जो किया था उससे ही देख लो कि किसी भी फर्म की, कोई भी फर्म है, फर्म के औसत लाभ 60,000 रुपए है, 60,000 रुपए व्यय। औसत लाभ कितने हैं, 60,000 है। व विनियोजित पूंजी है वो मान लीजिए है आपकी 5 लाख। विनियोजित पूंजी कितनी है, 5 लाख, ठीक है। और सामान्य प्रत्याय की दर, सामान्य प्रत्याय की दर 10% है। कितनी है, 10% है। तो ख्याति की गणना करो, ख्याति की गणना। अब ख्याति की गणना हमें करनी दोनों विधियों से। मान लो हम करते हैं औसत लाभों के पूंजीकरण के आधार पर, और दूसरा जो अधिलाभ है उसके पूंजीकरण के आधार पर। पहला हम करते हैं औसत लाभों का पूंजीकरण, औसत लाभों का पूंजीकरण के आधार पर। तो गुडविल बराबर क्या आ जाएगी भी, गुडविल बराबर क्या बताया था आपको, औसत लाभों का पूंजीकृत मूल्य, औसत लाभों का पूंजीकृत मूल्य माइनस कर दोगे विनियोजित पूंजी। क्या कर दोगे, विनियोजित पूंजी, है ना। तो इसमें देखो औसत लाभों का पूंजीकृत मूल्य कितना आ गया अभी, औसत लाभों का पूंजीकृत मूल्य अभी क्या था हमने, बिल्कुल सिंपल सा है। क्या होता है, औसत लाभ इनटू जो है 100 बटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कितना है भी हमारा 60,000। तो 60,000 इंटू 100 बटा 10 करेंगे तो ये आ गया हमारा 6 लाख। कितना आ गया, 6 लाख। अब हल करते हैं, औसत लाभों का पंजीकृत मूल्य आ गया हमारा 6 लाख माइनस विनियोजित पूंजी कितनी है, 5 लाख। तो गुडविल का मूल्य कितना आ जाएगा आपका, 1 लाख। तो इस तरीके से हम औसत लाभों का पंजीकरण के आधार पर हमने क्या कर ली, ख्याति की है वो गणना कर ली। उसी तरीके से दूसरा अगर हम देखें कि ये तो हो गया, ये दूसरा मान लो अधिलाभों के पूंजीकरण के आधार पर। किस बात करें, अधिलाभों के पूंजीकरण के आधार पर, पूंजीकरण के आधार पर। यह भी हो सकता है अधिलाभों के पूंजीकरण के आधार पर भी ख्याति की हम गणना कैसे करेंगे, तो बताया भी था आपको। फॉर्मूला क्या है, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट यानी अधिलाभ इंटू 100 बटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यही होती है। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ। सुपर प्रॉफिट क्या ज्ञात करते हैं, अधिलाभ। क्या है, अधिलाभ बराबर क्या होता है भी, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। ठीक है। तो औसत लाभ आपके कितने दे रखे हैं, 60,000। कितने दे रखे हैं अभी, 60,000 माइनस सामान्य लाभ। और सामान्य लाभ का फॉर्मूला क्या है, सामान्य लाभ बराबर विनियोजित पूंजी इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बटे 100। यही होता है ना। तो विनियोजित पूंजी आपकी कितनी है, 5 लाख इंटू दर बटे 100 यानी कितना आ गया, 50,000। तो इस तरीके से आपका जो सुपर प्रॉफिट है वो आ जाएगा 60,000 माइनस 50,000 यानी 10,000 रुपए। ये चीज आ गई आपकी क्या, सुपर प्रॉफिट आपका 10,000। दोबारा देख लो सुपर प्रॉफिट कैसे ज्ञात करते हैं कि जो औसत लाभ या एक्चुअल प्रॉफिट है उसमें से जो सामान्य लाभ है वो घटा देते हैं। और सामान्य लाभ कैसे ज्ञात करते हैं कि जो पूंजी है विनियोजित पूंजी उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बटे 100 करते हैं। तो ये आ गया 50,000। और दोनों का जो सुपर प्रॉफिट जो अंतर है वो आ जाता है सुपर प्रॉफिट। और गुडविल आ जाएगी कितना है, 10,000 इंटू 100 बटे 10 यानी 1 लाख रुपए आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल का मूल्य आ जाता है।
समझ में आ गया। तो ये था अधिलाभों और औसत लाभों के पूंजीकरण के आधार पर ख्याति की गणना। बिल्कुल सिंपल से ऐसे एग्जांपल और करके भी देख सकते हो आप। उसी तरीके से कई बार क्या होता है कि ख्याति का जो निर्धारण है वो पहले से पुस्तकों में नहीं किया होता, लेकिन कोई साझेदार अपने लाभ के हिस्से के आधार पर पूंजी लेके आता है, लेकिन उस पूंजी कम या ज्यादा होती है, अधिक पूंजी होती है, उसके जो समायोजित पूंजी है उसके आधार पर जो ख्याति की गणना करते हैं उसको कहा जाता है छुपी हुई ख्याति। क्या कहा जाता है उसे? छुपी हुई ख्याति कहा जाता है, हिडन गुडविल जिसको कहा जाता है, गुप्त या छुपी हुई ख्याति, गुप्त ख्याति। होता है कि जो ख्याति जो प्रवेश कर रहा है साझेदार उसके द्वारा लाई गई पूंजी व उसके लाभ के हिस्से के आधार पर ख्याति की गणना की जाती है। आधार पर ख्याति ज्ञात की जाती है, उसे कहते हैं हम गुप्त ख्याति या हिडन गुडविल। यानी कोई भी साझेदार है जब पूंजी लेके आता है तो उसके लाभ के हिस्से और उसके द्वारा लाई गई पूंजी है उसके आधार पर हम कुल पूंजी ज्ञात करेंगे और उसके आधार पर हम ख्याति की गणना की जाती है। तो बिल्कुल सिंपल सा होगा दोस्तों, देखिएगा आप कि पहले तो आप क्या ज्ञात करोगे कि गुडविल का फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, गुडविल बराबर क्या होगा कि कुल जो आपकी समायोजित पूंजी है वो ले लीजिए, कुल समायोजित पूंजी क्या ले लेते हैं स्टूडेंट्स? कुल समायोजित पूंजी टोटल समायोजित पूंजी है वो ले लीजिए। और जो कुल समायोजित जो पूंजियां रहेगी उसमें पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी और माइनस नए साझेदार की पूंजी है वो घटा देते हैं। इसके आधार पर क्या आ जाती है गुडविल। क्या करोगे? कुल समायोजित पूंजी माइनस पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी और नए साझेदार की पूंजी, इसमें से ये दोनों पूंजियां घटा देंगे तो वो क्या जाती है गुडविल। बात करते हैं कि कुल समायोजित पूंजी कैसे ज्ञात करते हैं वो देखिए। कुल समायोजित पूंजी तो इसका बिल्कुल सिंपल सा है कि कुल समायोजित पूंजी का अर्थ है कि वो साझेदार अपने हिस्से के लिए कितनी पूंजी लेके आ रहा है और उसके हिस्से के हिसाब से कुल पूंजी कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, आपका फॉर्मूला हो जाता है नए साझेदार की पूंजी भाग में उसका हिस्सा, उसका लाभ में हिस्सा क्या है, उसका भाग दे दो। तो इस तरीके से आ जाते हैं कुल समायोजित पूंजी। जैसे मान लीजिए राम है 1/4 हिस्से के लिए 25,000 रुपए लेके आया। कितने लेके आया? चौथे हिस्से के लिए 25,000 लेके आया। तो इसका जो फर्म है उसकी कुल पूंजी कितनी होनी चाहिए? 1 लाख होनी चाहिए ना। तो इस तरीके से अब फॉर्मूला बन जाता है कि नए साझेदार की पूंजी डिवाइड बाई उससे लाभ में हिस्सा क्या है, ठीक है, उसका लाभ में हिस्सा। तो जैसे ही आ गया कि 25,000 रुपए पूंजी लेके आया और कितना हिस्सा है 1/4, हल करेंगे तो 25,000 इंटू 4/1 यानी समायोजित पूंजी कितनी आ जाएगी 1 लाख। यानी फर्म की कुल पूंजी है वो कितनी होनी चाहिए 1 लाख। उसके हिसाब से कितनी होनी चाहिए 1 लाख। तो ये जो है तो इस तरीके से ये जो कुल समायोजित पूंजी आएगी और वास्तविक जो पूंजी बढ़ रही है तीनों साझेदारों की, मान लो वास्तव में कितनी बढ़ रही है, उनका शेष जैसे एक का है 30,000 रुपए और एक का है 40,000 रुपए। तो पुराने साझेदारों की पूंजी कितनी हुई 70,000, ये पूंजी कितने लेके आया 25,000, तो पूंजी कितनी हुई 95,000 और उसके हिसाब से कितना हो रहा है
1 लाख, एक्चुअल में क्या हो रही है 95,000, तो जो 5,000 रुपए का डिफरेंट है वही क्या चीज है, गुडविल। तो एक तो ये ध्यान रखो कि कुल समायोजित पूंजी बराबर नए साझेदार की पूंजी भाग में उसमें लाभ का हिस्सा, और पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी ज्ञात करते हैं ना, पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी, समायोजित पूंजी। इसका अर्थ क्या है कि जो आपको पुस्तक में जो पूंजी दे रखी है, जो कैपिटल आपको दी हुई है, उसमें यदि कोई भी रिजर्व पड़ा है या कोई सरप्लस पड़ा है तो वो जोड़ दीजिए, और अगर हानि है तो उसको घटा देते हैं। यानी जो संचित लाभ और हानि जो पुस्तकों में है उसका क्या कर दीजिए, आप समायोजन कर दीजिए। उस समायोजन के आधार पर ही फिर पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन किया जाएगा। कैसे करेंगे, पूंजी प्लस क्या करोगे, रिजर्व एंड सरप्लस है तो जोड़ दीजिए, लॉस से घटा देंगे, वो आ जाएगी पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी, नए साझेदार की पूंजी घटा देंगे। तो इस तरीके से क्या जाती है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल की गणना हम कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि राम है, राम 1/5 हिस्से के लिए, 1/5 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश करता है, तथा हिस्से के लिए, अपने हिस्से के लिए 30,000 रुपए की पूंजी लाता है। कितनी, 30,000 रुपए की पूंजी लाता है, ठीक है। पहले थे श्याम व मोहन की पूंजी, श्याम व मोहन पहले साझेदार थे। मोहन की पूंजी जो है, श्याम और जो मोहन की पूंजी है, उनकी पूंजी मान लीजिए है 60,000 व 50,000। कितनी है, 60,000 और 50,000 रुपए है। तथा पुस्तकों में संचय भी दे रखा है, जो संचय है वो दे रखा है 4,000। कितना दे रखा है, 4,000 रुपए। गुडविल की कैलकुलेशन करो, छुपी हुई ख्याति की गणना कीजिए। तो बिल्कुल सिंपल सा है स्टूडेंट्स, क्या है कि राम ने 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया और पूंजी कितनी लेके आया, 30,000। पहले से साझेदार कौन थे, राम, श्याम और मोहन, जिनकी पूंजी थी 60,000 और 50,000। और तथा पुस्तकों में पहले से रिजर्व कितना है, 4,000 रुपए। तो गुडविल की कैलकुलेशन कीजिए। तो गुडविल का फॉर्मूला आपको बताया ही था, गुडविल बराबर क्या होगा, अभी बताया था, क्या रहेगा कि जो फर्म की कुल समायोजित पूंजी, फर्म की कुल समायोजित पूंजी, जो फर्म की कुल समायोजित पूंजी है उसमें से लेस कर दो पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी, पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी और माइनस नए साझेदार की पूंजी, नए साझेदार की पूंजी है, इसको इसमें से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो ये आ जाता है। तो देखिए फर्म की कुल समायोजित पूंजी का फॉर्मूला बताया था आपको, फर्म की समायोजित पूंजी क्या बताया था, नए साझेदार की पूंजी भाग में उसका हिस्सा कितना, 1/5। तो ये हो गया 30,000 × 5/1 यानी 1,50,000 रुपए। तो इस तरीके से फर्म की समायोजित पूंजी आ गई 1,50,000। बिल्कुल सिंपल सा है ना। समायोजित पूंजी का अर्थ क्या है कि जो 5वें हिस्से के लिए 30,000 रुपए लेके आए, तो उस तरीके से फर्म की पूंजी को 1.5 लाख हो रही है ना, वैसे हम ज्ञात कर लेते हैं। तो कितनी आ गई, 1,50,000। पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी जो रिजर्व है वो जोड़ दो, तो कितनी है, 60 और 50 1,10,000। 4,000 रुपए यानी 2,000 रुपए उनके रिजर्व और आ जाएंगे, तो कितने हो गए, 62 इसमें हो गए, और क्योंकि कोई सूचना नहीं है तो लाभ हानि अनुपात बराबर मानेंगे, तो 62 और 52 यानी ये हो गया 1,14,000 रुपए। कितनी हो गई,
1,14,000 समझ रहे हो ना। इसमें जो 4,000 रुपए संचय है वो भी इनमें जोड़ दीजिए। 60,000 है, 2,000 रुपए संचय आ गया, प्लस 2,000 जोड़ोगे तो कितनी होगी इसकी गुडविल, सॉरी कैपिटल 62,000 होगी। इसके 2,000 जोड़ोगे तो इसकी कितनी होगी, 52,000 होगी। इस तरीके से टोटल कितना आ गया, 1,14,000 माइनस नए साझेदार की पूंजी कितनी है, 30,000 रुपए। अब इसमें से घटाएंगे 1,50,000 माइनस 1,44,000 रुपए, तो गुडविल की अमाउंट कितनी आ गई आपकी, 6,000 रुपए ख्याति की गणना। तो इस तरीके से किसी भी जो साझेदार प्रवेश करता है उसके हिसाब से हम ख्याति की गणना कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं गुप्त ख्याति या हिडन गुडविल कहा जाता है। तीसरा आता है करें परचेज कंसीड, चौथा आएगा परचेज कंसीडरेशन के आधार पर ख्याति का मूल्य, करें प्रतिफल के आधार पर ख्याति की गणना। जो तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट इसका, करें प्रतिफल के आधार पर, करें प्रतिफल के आधार पर ख्याति की गणना, ख्याति की गणना। तो बिल्कुल सिंपल सा, इसमें क्या रहेगा कि यदि आप जो परचेज कंसिडरेशन है टोटल एसेट से अधिक है, अब वो है अधिक है, परचेज करें प्रतिफल यदि आपकी शुद्ध संपत्तियों से अधिक है तो अधिक की राशि क्या मानी जाती है, गुडविल मानी जाती है। कहने का अर्थ क्या है कि यदि आप कोई भी चालू व्यवसाय खरीद रहे हो, आपने चालू व्यापार की संपत्तियां खरीदी और दायित्व खरीदे, तो शुद्ध संपत्ति का जो मूल्य है वो अगर अधिक है, यानी गुडविल बराबर क्या होता है, गुडविल का मूल्य अर्थ होता है क्रय प्रतिफल, क्रय प्रतिफल माइनस शुद्ध संपत्तियां, क्या, शुद्ध संपत्तियों का जो मूल्य है, संपत्तियों का मूल्य वो घटा दीजिए। शुद्ध संपत्तियों का मूल्य अर्थ क्या है कि जो टोटल एसेट्स है इसमें से लायबिलिटीज है वो घटा दीजिए। शुद्ध संपत्तियों का अर्थ क्या है, शुद्ध संपत्तियां बराबर क्या होगा, कुल संपत्तियां जो है उसमें से कुल दायित्व है वो घटा दीजिए, कुल दायित्व को घटा देंगे तो वो क्या आ जाती है, शुद्ध संपत्तियां, उसको क्रय प्रतिफल में से घटा देते हैं तो क्या चीज आ जाएगी, क्रय प्रतिफल को अगर घटा देंगे तो वो आ जाती है हमारी गुडविल। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे रखा है कि आपने कोई भी चालू व्यापार खरीदा, कितने में खरीदा, ये 2,50,000 रुपए में, 2,50,000 रुपए में चालू व्यापार खरीदा, जिसकी संपत्तियां 5 लाख रुपए व दायित्व। संपत्तियां कितने की है, 5 लाख की संपत्ति है और जो दायित्व है वो जो दायित्व है इनके दायित्व मान लीजिए है 2,80,000 रुपए, दायित्व है 2,80,000 रुपए की। ख्याति की गणना करो, ख्याति की गणना बिल्कुल सिंपल सा है। क्रय प्रतिफल कितने में खरीदा है चालू व्यापार को, 2,50,000 रुपए में खरीदा, माइनस शुद्ध संपत्तियों का मूल्य क्या रहेगा, शुद्ध संपत्तियों का मूल्य कितना हो जाएगा, इसमें देखो आप, शुद्ध संपत्तियां बराबर कितनी हो जाएगी, कुल संपत्ति है आपकी 5 लाख रुपए, दायित्व कितने हैं 2,80,000 रुपए, तो कितना बच गया, 280 हो गया, तो 2,20,000 रुपए संपत्ति का मूल्य। सिंपल सी बात है, अगर आप व्यापार खरीद रहे हो तो संपत्तियां जो है उसका मूल्य कितना है, केवल 2,20,000 रुपए है, और भुगतान कितना कर रहे हो आप, 2,50,000, तो 30,000 रुपए जो एक्स्ट्रा किए हैं वो किसके किए हैं, गुडविल के। शुद्ध संपत्तियों का मूल्य 2,20,000 रुपए, जो एक्स्ट्रा आपने 30,000 रुपए का भुगतान किया है, यही क्या है, ख्याति का मूल्य। तो इस तरीके से हम किसी भी तरीके से ख्याति की गणना कर सकते हैं। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जांपल्स हैं उनको आप हल करके देखिए। कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरीके की समस्या है तो फोन नंबर या जो कमेंट बॉक्स है वहां पे आप रिप्लाई कर सकते हो, आपको आपकी समस्या उसका समाधान मिलेगा। आगे भी इसी अध्याय से संबंधित जो गुडविल की जर्नल एंट्रियां कैसे की जाती है अगली वीडियो के साथ